हाँ भाई मैड्रिड फ़ैन, सबसे पहले तो यार माफ़ी चाहता हूँ कितनी ज़्यादा लेट वीडियो आ रही है यार, कुछ मसाइल चल रहे थे और आपका भाई भी बीमार था, उसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाई। खैर, आर्सेनल की बड़ी चालू कम बैक का वह मैं ना पालूँ, तो आज हम बात करने वाले आर्सेनल वर्सेस रियल मैड्रिड की, जो कि बहुत ही अनगिनत किस्म का मैच था। इट वॉज अ हॉरर मूवी फॉर रियल मैड्रिड फैंस। तो खैर चलो, हाँ जी फुटव्यूज़ फैम, सबसे पहले माफ़ी चाहता हूँ भाई, लेट हो गया दोबारा से। खैर क्या कहते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट लेग की, जो कि आर्सेनल के होम पर खेला गया और वहाँ रियल मैड्रिड ने पूरी इज्जत अफजाई करके सिर्फ 3 गोल खाए, सिर्फ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 गोल। मतलब मैं कहता हूँ कि सब वहाँ पे थीबो कुर्तो ना होता ना, तो भाई 5-6 गोल हमें आराम से पड़े थे। उसने इतने डबल सेव्स किए, इतने डबल सेव्स किए, उसने इतने सेव्स किए भाई, बस लायक है क्या? आपका कीपर बार बार आपको मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दे रहा है, तो देयर इज अ मीनिंग कि भाई देयर इज एन इशू विद योर डिफेंस, देयर इज एन इशू विद योर सिस्टम, और वो सिस्टम कब ठीक होगा मुझे नहीं पता। खैर, इफ आई टॉक अबाउट थीबो कुर्ता, वंस अगेन ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, ब्रिलियंट सेव्स, एंड भाई सेकंड लेग में भी उसने जो था बुकायो साका की पेनल्टी रोकी थी, और अगर वो पेनल्टी पड़ जाती तो 1 गोल ऐड कर लो, तो ये 6 की जगह, क्या कहते हैं, 5-6 की जगह ना 7-8 गोल पड़ जाते हैं हमें आराम से। वो तो मैं फर्स्ट लेग में भी पढ़ सकते थे। खैर, तो क्या नाचो मैं? अब बात करते हैं उन 2 फ्री किक्स की जिन्होंने धलधला मचा दिया, हिला के रख दिया रियल मैड्रिड को, और वो थी डेक्लन राइस के फ्री किक्स। पहली फ्री किक बैंगर आउटसाइड द वॉल, इनर कर्व से आती हुई नेट के अंदर जिपिंग की है, एंड सेकंड मास्टर क्लास फ्री किक इन फ्रंट ऑफ रोबर्टो कार्लोस, टॉप बिन, रिमाइंडेड मी ऑफ क्या कहते हैं, लायनल मेसी फ्री किक अगेंस्ट लिवरपूल, जिसने लेफ्ट साइड पर टॉप बिन किया था, इसने राइट साइड पर टॉप बिन किया। जो मर्जी कीपर ले भाई तुम दुनिया का, अगर कासिलस ले आओ तुम, क्या कहते हैं, इनके डेविड राई इनका कीपर ले आओ भाई उठा के, क्या कहते हैं, डेविड डे गया को ले आओ, कोई सेव नहीं कर सकता था भाई उस फ्री किक को। इतनी टॉप नॉच फ्री किक थी यार, मैं उसको डिस्क्राइब कैसे करूँ अपने वर्ड्स में, और मैं इसको क्या डिस्क्राइब करूँ, ठीक, उसको मैं डिस्क्राइब कर ही नहीं सकता। और मैं भाई आई डोंट हैव द वर्ड्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ मेरे पास वर्ड्स नहीं है, क्योंकि वो भाई वो खुद हैरान था कि उसने वो फ्री किक कैसे मारी है। खैर, और अगर तुम सारे मैड्रिड फैंस ये कह रहे हो ना, भाई हूँ तो मैं भी मैड्रिड फैन, लेकिन फिर भी अगर तुम सारे ये कह रहे हो ना कि देवर लकी के फ्री किक्स उनको मिली और वो फ्री किक्स उन्होंने गोल में कन्वर्ट की, तो भाई पहले बिहाइंड द सीन से देख लो हुआ गया था। वाइड राइट से एल्बा जो ओपन करता वो आ रहा था सेंटर के अंदर तक, बुकायो साका को आखिर में आके फ्रस्ट्रेट हो गया और फाउल दे दिया, वहां से डेक्लन राइस ने फ्री किक कन्वर्ट कर दी। दूसरी बारी भी यही हुआ, वंस अगेन कामाविंगा को फ्रस्ट्रेट किया, बुकायो साका ने जिपिंग इन कर रहा था वो थ्रू द मिडफील्ड ऑफ द रियल मैड्रिड, और उसमें क्या हुआ कि उसको फ्री किक जीत ली, कामाविंगा ने फाउल दे दिया, और वहीं से दोबारा से डेक्लन राइस ने फ्री किक कन्वर्ट कर दिया। और तीसरा गोल तो हमने वैसे ही ना, एक वो टॉपिंग नहीं होती, केक की टॉपिंग नहीं होती ऊपर, बस एक चेरी लगानी होती है सारी, वो एक चेरी डाल दिया आर्सेनल के ऊपर तीसरा गोल मार के। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं भाई कुछ था ही नहीं, आप कैसे, आप मैं क्या बयान करूँ भाई फर्स्ट लेग में, इट वॉज एन ह्यूमिलिएशन, कंप्लीट ह्यूमिलिएशन फॉर रियल मैड्रिड। खैर, अब क्या कर सकते हैं, अब बात करते हैं सेकंड लेग की, क्योंकि भाई फर्स्ट लेग में मेरे पास उतनी इज्जत अफजाई करने के अल्फाज नहीं है कि मैं रियल मैड्रिड की तारीफ़ें करूँ कि किस तरह उन्होंने प्यारी डिफेंस की, अलाबा को किस तरह बुकायो साका ने अपनी जेब में डाला, घर ले जाके उन्हें जेब शेब खाली करके तो टोकरी में डाल दिया होगा। खैर, सेकंड लेग में भाई वंस अगेन आर्सेनल डोमिनेटेड रियल मैड्रिड, ऑल्दो रियल मैड्रिड ट्राई टू डोमिनेट आर्सेनल बट दे weren't able to dominate them। सबसे पहले बात करेंगे लूकास वास्केस की, कि जिस तरह उसने क्रॉसेस डाले, ही वॉज डूइंग द जॉब ऑफ कार्वागाल, जो कार्वागाल करता था हमारे लिए। लास्ट टाइम जब उसने यूवेंटस के खिलाफ क्रॉस डाला, रोनाल्डो को गोल किया, रोनाल्डो ने बाइसाइकिल किक से, अमेजिंग गोल था। फिर कार्वागाल ने जो क्रॉस डाला जब हम मैन सिटी के खिलाफ जीते, रोड्रिगो ने जो गोल मारा था कार्वागाल के क्रॉस से किया, वही काम हम रिपीट करने की कोशिश कर रहे थे थ्रू लूकास वास्केस, बट वी weren't able to achieve that target। आप क्रॉसेस डालो बट वो नो वन वाज देयर टू कन्वर्ट देम इनटू द गोल। और यही बात थीबो कुर्तवा ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में भी कही कि वी डिडंट हैड कौन, आवर वन एंड ओनली, अभी क्या नाम था, 2000 years later, आवर वन एंड ओनली हुसैलो। भाई आपके पास किलियन एम्बापे, रोड्रिगो, विनी, जूड बेलिंगम के बॉक्सेस में रन, आपके पास जो एफएल टावर है आपका अंटोनियो रुडिगर, वो ठीक है, और उसके अलावा आपके बाकी जो बाकी डिफेंडर्स भी आपके बीच में आए थे, कामाविंगा, चाउमिनी, एक हद तक मॉडरिच भी। भाई क्या कर रहे थे ये बॉक्सेस के अंदर, जो आर्टेटा ने इनको फर्स्ट हाफ में हलवा बनाया था वो खा रहे थे बैठ के ये।
खीर तैयार की थी इनके लिए जो वो खा रहे थे भाई। थीबो कुर्ता को जो एक सेंटेंस है ना जिसमें उसने बयान कर दिया, इससे पूरा आपको पता चलता है कि टीम का सिस्टम काम नहीं कर रहा, विच मीन देयर इज एन इशू विद द सिस्टम। और अगर आप बात करते हो कि हम अपने होम पे रिमोंटाडा कर लेते हैं, होम पे कमबैक कर लेते हैं, भाई आप एसी मिलान से आ रहे हो, ठीक है, आप बार्सिलोना ने आपको पूरा खोला है, 4-0 आपको हराया, ठीक है, और भी मैचेस आपको हराए हैं। और किस किसने हराया, लिल ने हमें हराया है, लिवरपूल ने हमें होम पे हराया है, और डॉर्टमुंड के खिलाफ भी आपने 5-2 का कमबैक कर लिया था, और वो भी इट वाज ऑन द ब्रिलियंस ऑफ विनीशियस जूनियर। फिर से इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर आपने कमबैक किया था, खुद आपने कमबैक नहीं किया। ये दिमाग में बिठा लो भाई मैड्रिड फैंस, इट इज़ एन हार्श रियलिटी, बट बिठाना पड़ेगा। वी नीड अ सिस्टम। हम कभी भी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हम कब तक रिलाई करेंगे? पूरा सीजन आपने इसी तरह निकाल दिया, लास्ट सीजन भी आपने ऑलमोस्ट ऐसे ही जीते मैचेस सारे, और इस बार भी आपने करने की कोशिश की, बट एक सिस्टम था ना, सिस्टम वाली टीम थी। आप जिस भी सिस्टम वाली टीम के आगे खेलोगे वो आपको खोल के रख देगी। लिवरपूल ने आपको खोल के रख दी, बार्सिलोना प्रॉपर सिस्टम खेल रही है, उसने आपको खोल के रख दिया। लिल भी अच्छा परफॉर्म कर रही थी इस चैंपियंस लीग में, उसने भी आपको खोल के रख दिया, और यही हुआ ना। और अगर भाई तुम लोग सिटी के खिलाफ जीते हो तो वो तो ऐसी टीम है जिसको आर्सेनल ने भी ठोका हुआ था पहले से ही। वो तो ऐसी टीम है जिसको पहले हर किसी ने नचोड़ा हुआ था लीमू की तरह, आपने उसको हराई तो कोई मसला नहीं है। फिर आप बात करो एटलेटिको मैड्रिड की चैंपियंस लीग के अंदर, वो भी आप भी पेनल्टीज में जीते हो। आपकी कोई सिस्टम नहीं था, आपकी कोई ब्रिलियंस नहीं थी जिसकी वजह से आप जीते हो। यू वॉन इट ऑन द पेनल्टीज, और पेनल्टीज में देयर इज ऑलवेज अ 50-50 चांस। हो सकता था एटलेटिको जीत सकती, हो सकता था मैचेस जीत जाती, वो तो आपकी किस्मत थी भाई। तो रिमोंटाडा ऐसे नहीं होता। रिमोंटाडा अगर तुम लोगों ने देखना जाके मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला मैच को, बीच में तो खैर उन्होंने भी खच्चे मारी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जिस तरह कमबैक किया ना, वो देखने वाला कमबैक था, उसको कहते हैं रिमोंटाडा। एंड वंस अगेन जो पूरी हाइप बनाई थी भाई मैच से पहले रियल मैड्रिड चैनल्स के ऊपर, रियल मैड्रिड के सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर, रियल मैड्रिड की वेबसाइट के ऊपर, 90 मिनट्स आर वेरी लॉन्ग एट द सैंटियागो बर्नाब्यू, भाई लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? मैं कर क्या सकता हूँ? मैंने है ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बता दूं मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ? 90 मिनट्स जो लॉन्ग थे उन्होंने हमें तो उल्टा कर दिया भाई आखिर में आके। जो स्टॉपेज टाइम के अंदर आके गोल पड़ा है हमें, क्या किससे पड़ा भाई ये ना, मार्टिनेली ने जो हमें गोल मारा था स्टॉपेज टाइम के अंदर, वो हमें पड़ा ना। जो हमारी मेडिसिन थी वही घोट घोट के उन्होंने हमें खिलाई। पूरा मैच बुकायो साका जो है वो अटैक करता रहा आपको, अलावा हैड नो आंसर्स। पेनल्टी उसने की, वो किस्मत थी, रुक गई, फिर भी चिप करके उसने थिबो कुर्ता के ऊपर से गोल मार दिया। मार्टिनेली ने एब्सोल्युटली चेरी के ऊपर टॉपिंग करके एक चेरी लगाई थी लास्ट टाइम उन्होंने, इस बार उन्होंने पूरा भर शर दिए, पूरी मिठास भर दी है भाई। शुगर होगी हमारी टीम को सारी। मैं मजीद बात नहीं कर सकता भाई इसके बारे में, उन्होंने किस तरह खेला है रियल मैड्रिड ने। ओनली द थिबो कुर्ता वाज द पर्सन जिसने हमारी थोड़ी सी ना आटे में नमक के बराबर इज्जत बचा ली उसने, वरना 7 गोल खाना 8 गोल खाना वाज नॉट एन इशू फॉर द रियल मैड्रिड टीम। वो 8-2 की जो ह्यूमिलिएशन है ना बारसा और बायर्न म्यूनिख की, वो हमारे साथ होनी थी, हमें तो 10-12 गोल पड़ जाने थे भाई। एक पेनल्टी ऐड कर लो तो 6 गोल वैसे हो जाते हैं, 3 से पीछे के कर लो तुम, 7 8 9 9 तो हो गए। एक गोल उन्होंने वैसे ही मजे मजे में डाल देना था हमारे ऊपर। एंटोनियो रुडिगर को स्ट्राइकर के तौर पे खिला रहे हो रियल मैड्रिड, डिफेंस आपकी फिर इसी वजह से तो ओपन हो जाती है ना। तो भाई 2 इश्यूज हैं इस वक्त जो रियल मैड्रिड के चल रहे हैं, डिफेंस, मिडफील्ड। अटैक तो आपका ऑलरेडी भारी है, और सिस्टम तो वैसे हमारे पास काम कर ही नहीं रहा। सिस्टम के तो हमारी बत्तियां गोल हैं, शॉर्ट सर्किट हुआ हुआ है। एंड वंस अगेन सबसे बड़ी बात जो अब चलना शुरू होगी, दैट वी नीड अ न्यू कोच। न्यू कोच भाई किसको लेकर आ रहे भाई? डॉन कार्लो चला गया, अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचती हैं? गाबी अलोंसो, दूसरी हमारे पास होथरून क्लॉप, ठीक है। दे आर सेइंग दैट देयर आर टॉक्स, ठीक है, ऑल्दो मुझे नहीं लगता कि वो आएगा, और ऐसी कोई बात भी नहीं कि उनकी टॉक्स वगैरह चल रही होंगी। व्हाई वुड ही जॉइन रियल मैड्रिड? या आपके पास तीसरी है जीजू भाई तो अब मेरे ख्याल से फ्रेंच ड्यूटी पे चले जाएंगे डिडियर डेस्चैम्स की वजह से, क्योंकि वो रिटायरमेंट लेने के मूड में। खैर, दे आर प्लानिंग टू रिप्लेस डॉन कार्लो, ठीक है। ऑल्दो ही हैड क्या कहते हैं प्रोवाइडेड अस विद अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, विद अ लॉट ऑफ गुड मैचेस, विद अ लॉट ऑफ ट्रॉफी। उस पर भी इंशाल्लाह आगे जाके हम बनाएंगे, एक ट्रिब्यूट वीडियो बनाने वाले डॉन कार्लो के ऊपर। अब जब वो लीव करेगा तब बनाऊंगा, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब तो कर लो भाई, तुम इतनी मेहनत करो फिर ही बनाऊंगा अगली वीडियो। इस वीडियो पर तुम लोग ठोको ना, आपको 100 लाइक ही बना दो भाई, 100 लाइक बना दो, ट्रिब्यूट आ जाएगा डॉन कार्लो के ऊपर, डन। खैर, ये इश्यूज थे भाई रियल मैड्रिड के मेन जो रियल मैड्रिड फेस कर रही है, और 3 चीज़ें, डिफेंस,
मिडफील्ड और कोच, इन तीनों चीज़ों में से आपको तीनों के ऊपर वर्क करना पड़ेगा एंड द केमिस्ट्री बिटवीन द स्ट्राइकर्स। आपके पास मॉडरिच पड़ा है भाई मिडफील्ड में, उसको कब तक खिलाओगे? 3 टांगों के साथ तो वो खेल रहा है भाई, कब से खेली जा रहा है बेचारा बुजुर्ग, वो भी रिटायर हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर, उसका क्या कहते हैं रिन्यू नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट पे। लूकास वास्केस आपके पीछे बच गया, द ओल्ड लेजेंड, बेचारा हो गया, बुढ़ा हो गया। टोनी क्रूस ने पहले रिटायरमेंट ले ली। खैर भाई ये थी आज की वीडियो, फिर से माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि बहुत थकावट थी भाई, मेरे एग्जाम्स चल रहे थे और दूसरा क्या कहते हैं मेरी तबीयत भी कुछ डाउन वगैरह हुई थी। दुआ करो भाई के लिए और सब्सक्राइब करो भाई, सपोर्ट करो तो आगे चलेंगे ना भाई, थोड़ी मोटिवेशन होगी, तुम लोगों के सपोर्ट से मोटिवेशन होगी। खैर अब रेगुलर वीडियोज़ आएंगी, मैं अपनी बात पर कायम रहूँगा, रेगुलर वीडियोज़ आएंगी, तुम लोगों ने भी रेगुलरली वीडियोज़ देखनी है, सब्सक्राइब करना है और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दियो। अल्लाह हाफिज़।